हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ध्यान दें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द होती है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक समूह को हिंदी में शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्द के अनेक प्रकार से हम भेद करते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर करें तो 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर अगर हम करें तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। वहीं अगर हम इसके प्रयोग के आधार पर करें तो विकारी और अविकारी। एक अगला आधार हमारा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चरित यानी कि समानार्थी शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक समूह, इस प्रकार। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है उत्पत्ति के आधार पर। हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो बेसिकली संस्कृत से हुई है, और इसमें विदेशी भाषाओं के भी संपर्क में आने से कुछ शब्द वहाँ से भी ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे ये मेन होते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब तत्सम शब्द का अर्थ होता है, तत्सम को अगर हम बांटें तो 2 भागों में बंटता है, तत् प्लस सम। तत् जिसका मतलब होता है उसके समान। तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द, जैसे कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र आदि। और तद्भव शब्द कौन से हो जाएंगे? ऐसे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया गया है उन्हें क्या कहते हैं हम? तद्भव शब्द। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा आदि। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी गई है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे अकार्य, अकाज, अज्ञानी, अनजाना, अगम्य, अगम, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या। तत्सम में आ जाएगा और तद्भव में आ जाएगा आपका अमावस। अक्षर तत्सम हो जाएगा और आखर तद्भव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी पूरी सूची दी हुई है, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं एक बार। गर्भद, गधा, करम, काम, कदली, केला, कर्पूर, कपूर, कपोत, कबूतर, इसी प्रकार से बहुत सारे दिए हुए हैं। अब तत्सम और तद्भव के बाद आते हैं हमारे देशज शब्द। किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता ही ना हो, वो देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द बना लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे कांच, खचाखच, मुक्का आदि। अब देशज के भी भेद होते हैं, जैसे अपनी गढ़ंत से बने, मनगढ़ंत, खटपट, बुद्धू, लोटा। फिर द्रविड़ जातियों से आए, अनल, कजल, कटी, चिकना। फिर कोल और संथाल आदि से आए शब्द, जैसे कपास, कौड़ी, पान, परवल, बाजरा आदि। फिर हमारे पास मेन आते हैं विदेशी, जो विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। जैसे हिंदी में अंग्रेजी से, फारसी से, पुर्तगाली से बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। चलिए उन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। अब अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो प्राय हम यूज करते हैं, जैसे अफसर,
एजेंट, क्लास, क्लर्क, रजिस्टर, रेल, टिकट। ऐसे ही हमारे अरबी भाषा के शब्द होते हैं जैसे अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, कुर्सी, किताब, किस्मत। फ़ारसी भाषा के भी कुछ शब्द हैं हमारे पास जैसे अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, बीमार, नेक, मजदूर। पुर्तगाली भाषा से भी ऐसे ही बहुत सारे शब्द आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के कुछ मेन शब्द दे रखे हैं, आप एक बार अपनी नज़र डाल लें। फिर हमारे पास एक और शब्द बचता है संकर शब्द। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए जाते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ। अब इसमें वर्ष जो है वो संस्कृत का है और गांठ जो है वो हिंदी का है और दोनों मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, इसलिए ये शब्द बन गया हमारा संकर शब्द। इसी तरीके से हमारा रेल यात्रा है या रेल यात्री। इसमें रेल तो है हमारा अंग्रेजी का शब्द और यात्री है संस्कृत का और मिलकर बन गया रेल यात्री। ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ें। तो ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। कौन कौन से थे? तत्सम शब्द, ऐसे शब्द जो मूल भाषा से ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। फिर थे तद्भव शब्द, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में थोड़ा रूप परिवर्तन करके लिए गए हैं। फिर है हमारे पास देशज शब्द जो खुद के बनाए होते हैं। फिर हैं विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हम यूज कर रहे हैं। फिर हमारे संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए। अब आगे हमारे जो शब्दों के प्रकार हैं वो आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बात करें रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, मतलब कि उनका एक विशिष्ट रूप बन गया है कि वो किसी अन्य अर्थ में यूज नहीं हो सकते, वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज होते हैं, वो वह कहलाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, आकाश। फिर हमारे होते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर अपने मूल रूप अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। प्रेम सागर, प्रेम जमा सागर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, इस प्रकार। फिर हमारे होते हैं योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे पीताम्बर विष्णु के लिए प्रयोग होता है, लंबोदर गणेश जी के लिए, गजानन, दशानन, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम। इस प्रकार के कुछ योग रूढ़ शब्द हैं जो 2 शब्दों को मिलाकर तो बनते हैं लेकिन एक विशिष्ट अर्थ के लिए। तो ये थे हमारे रचना के आधार पर शब्द। आगे हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तित होना संभव है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में आपके सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द आते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कि वो सदैव एक जैसे ही रहते हैं, चाहे उनको एक वचन में प्रयोग करो, चाहे बहुवचन में, चाहे भूतकाल में प्रयोग करो, चाहे भविष्य काल में। आगे हमारे आते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि।
अगले हमारे होते हैं अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अज, अमृत, कर आदि। फिर हमारे आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द उनको कहते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमेय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं। ऐसे ही दिन के लिए दिनकर, सुधाकर। फिर आते हैं हमारे विलोम शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, जैसे दिन का रात, माता पिता, बूढ़ा जवान आदि। फिर होते हैं हमारे पास सम उच्चारित या युग्म शब्द, जैसे देख, आदि आदि। पर यहाँ पर देखो, आदि का मतलब होता है आरंभिक, किंतु आदि का अर्थ होता है आदत होना, लत होना। यानी कि उच्चारण में तो समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि पूरे वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जैसे जहाँ जाना संभव ना हो अगम्य, जिसे जीता ना जा सके अजेय। अगले हमारे आते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि प्रतीत होते हैं कि वो सेम है लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, जैसे अस्त्र, शस्त्र। दोनों ही हमारे पास हथियार होते हैं लेकिन एक को हाथ में पकड़ कर वार किया जाता है और एक को हाथ से में फेंक कर वार किया जाता है। तो अस्त्र हमारा फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार होते हैं और शस्त्र हमारे हाथ में रख कर वार करने वाले हथियार होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे? जैसे गट्ठर। गट्ठर अब लकड़ियों का या पुस्तकों का होता है। गुच्छा चाबियों का या अंगूर का समूह होता है। गिरोह कोई माफिया, चोर या डाकुओं का समूह होता है। रेवड़ भेड़ बकरी आदि पशुओं का समूह होता है। फिर हमारे पास आते हैं ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनके उपभेद हो सकते हैं, जैसे पशुओं की बोलियां जिसमें दहाड़ना होता है, जैसे शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है। ऐसे ही हमारी पक्षियों की बोलियां होती हैं, जैसे चिड़िया चहचहाती है, पपीहा पीहू पीहू करता है, कौवा कांग कांग करता है। फिर हमारे पास होती हैं कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, जैसे कड़कना, खटखटाना, छुक छुक आदि ध्वनि। अब अभ्यास के लिए यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। आपको इन ऑप्शंस में से बताना कि तत्सम शब्द कौन से हैं। तो इनमें हमारा अश्रु जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द बताना है, तो गांठ हमारा तद्भव शब्द है। बाकी हमारे क्षत्रिय, कृष्ण और ग्रह तत्सम शब्द है। फिर निम्नलिखित में से एक देशज शब्द बताइए, कांच, ताकत, सपना या थान। तो इनमें से कांच हमारा देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपको योगरूट शब्द बताना है, तो विद्यालय, दशानन, हल्दी, सावन। इसमें आपको योगरूट शब्द बताना है। तो हमारा दशानन जो है वो योगरूट शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशानन रावण के लिए यूज होता है और 10 प्लस आनंद 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका योगरूट शब्द होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।